हेलो क्लास 12th। आज हम बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नाउ दिस चैप्टर विल बी स्टडीड इन अराउंड 6 parts. In the first part we'll study about the reproductive system, the general anatomy and physiology of the reproductive system. The second we'll study about gametogenesis. The third will be the menstrual cycle. The fourth will be fertilization, implantation. The fifth will be pregnancy and embryonic development, and the sixth will be parturition and lactation. So in these many parts, we'll study this chapter. Now let's start the chapter. See, as you all know that humans are sexually reproducing organism. ये sexual reproduction करते हैं और viviparous होते हैं. Viviparous का मतलब क्या होता है कि they give birth to young ones. They do not lay egg. Oviparous वो होते हैं जो egg lay करते हैं, जैसे birds हैं, और आपके viviparous वो होते हैं जो they give rise to जो बच्चों को जन्म देते हैं, उनको viviparous कहा जाता है. अब ये जो पूरा reproduction का process होता है हमारे अंदर, humans के अंदर, इसको डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है. सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट का फॉर्मेशन होता है. मेल्स में मेल गैमेट का यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल्स में फीमेल गैमेट यानी ओवम का फॉर्मेशन होता है. इस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. अब यही अगर मेल्स में होता है तो क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है. स्पर्म का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी जेनेसिस माने जनरेट करना. तो स्पर्म को जनरेट करने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. और ओवम, ठीक है, जिसे ओवा भी कहा जाता है, उसको जनरेट करने को हम oogenesis कहते हैं. तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस. जब एक बार गैमेटोजेनेसिस हो जाता है तो उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होता है गैमेट्स का. मेल गैमेट का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो ट्रांसफ़र होता है उसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं. ठीक है, इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है. ठीक है, जाइगोट जो है, जो वो फीमेल है, फीमेल की बॉडी में यूट्रस है, जो आपने 10th में थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ रखा है, जो आपकी फिजियोलॉजी होती है, जो स्ट्रक्चर होता है मेल और फीमेल का, वो आपने पढ़ रखा है. तो वहाँ पे आपने पढ़ा है कि जो फीमेल्स है उसमें यूट्रस होता है, जिसे हम वूम्ब भी कहते हैं, राइट. तो उस वूम्ब में जाके वो जो इम्प्लांटेड एग, वो फर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि जो जाइगोट है, उसका अटैचमेंट, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. फिर इम्प्लांटेशन के बाद वो बढ़ता है, राइट. जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एम्ब्रियो बढ़ता चला जाता है, उसको हम गेस्टेशन कहते हैं. जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो कहते हैं ह्यूमंस वो 9 months का होता है. और उसके बाद जब वो फुल फॉर्म एक बेबी बन जाता है, देन व्हेन इट इज़ उसका डिलीवरी जो होती है या बेबी बर्थ होता है, उसे हम बायोलॉजिकल टर्म में पार्चुरेशन कहते हैं. तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं ह्यूमंस में, मेल में, फीमेल में. और जो इम्प्लांटेशन, इंसेमिनेशन के बाद का जितना प्रोसेस है, इंसेमिनेशन हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ द मेल गैमेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसके बाद का जितना प्रोसेस है वो फीमेल्स में होता है, ये आपको पता है. ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है और ये एक सीक्वेंस में होता है. इस सीक्वेंस में कोई आगे पीछे गड़बड़ी नहीं होती है, राइट. सो नाउ वील बी, और ये जो सारे सीक्वेंस हैं ये सारे स्टार्ट होते हैं आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, जिसके बारे में आपने क्लास 8th में पढ़ा है कि प्यूबर्टी होती है व्हेन यू रीच द रिप्रोडक्टिव एज. जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करना स्टार्ट करते हैं उसे प्यूबर्टी कहा जाता है. प्यूबर्टी के बाद ये सारे प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं, राइट. तो नाउ विल स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे होते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स. तो हमारा जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसको डिवाइड करा गया है टेस्टिस में, एक्सेसरी डक्ट्स में, ग्लैंड्स में और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में. ये इसके 4 पार्ट्स हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिवाइडेड होता है. जो मेन ऑर्गन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो होता है पेयर ऑफ टेस्टिस. एक मेल में 2 टेस्टिस होती हैं, दैट इज द पेयर ऑफ टेस्टिस. इट लाइज इन द पेल्विक रीजन. जो कमर के नीचे का जो रीजन होता है उसे पेल्विक रीजन कहते हैं, पेल्विस होता है, वहाँ पे मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं. नाउ टेस्टिस
दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन वाला जो एरिया होता है वो सारा एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसके बाहर। एक्चुअली टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी इन द मेल्स इन अ पाउच दैट इज नोन एज द स्क्रॉटम। ठीक है, और ये इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो टेस्ट उस स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, और स्पर्म को टेम्परेचर कम चाहिए होता है। बॉडी के टेम्परेचर से अराउंड 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तभी स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो इसीलिए दे आर प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी इन अ सैक नोन एज द स्क्रॉटम। जो टेस्टी का डायमेंशन है वो यहाँ पे दे रखा है। अडल्ट्स में टेस्टी ओवल होती है शेप में, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, विड्थ दैट इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टी के ऊपर एक मोटी सी कवरिंग होती है और टेस्टी के अंदर कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। 250 के करीब कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। देखिए, लोब होता है एक कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट का छोटा फॉर्म यानी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, उनको हम लोब्यूल्स कहते हैं। लोब बड़ा हो गया और लोब्यूल्स छोटे हो गए। अब हर लोब्यूल के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब बड़ा एक हो गया, ठीक है, ट्यूब बड़ी नली जैसी हो गई, और उसी का छोटा फॉर्म हो गया नलिका, जिसे हम हिंदी में नलिका कहते हैं। छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी एक टेस्टी में 250 कंपार्टमेंट है, और हर कंपार्टमेंट में 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं, और हर कंपार्टमेंट में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और हर ट्यूब्यूल में आपके स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर सेल्स होते हैं, 2 तरीके के सेल्स हैं। एक तो मेल जर्म सेल है। मेल जर्म सेल का मतलब है यही आपका मेन स्पर्म फॉर्म करेगा। जर्म सेल्स विच गेव राइज टू द आपका मेन जो गैमेट है उसको जो प्रोड्यूस करते हैं उनको जर्म सेल कहा जाता है। जर्म सेल्स में हमेशा मियोसिस होता है, ये भी आपको पता है कि जो जर्म सेल्स हैं वो मियोसिस करते हैं, राइट, दे आर नॉट वेजिटेटिव सेल्स। और उस तो 2 तरीके के सेल्स होते हैं हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। पहला तो मेल जर्म सेल है और दूसरा सर्टोली सेल्स है। जो मेल जर्म सेल है वो आपका मियोसिस करते हैं और फाइनली दे फॉर्म द स्पर्म्स। स्पर्म्स आर हैप्लॉइड। जो उनकी स्पर्म की प्लॉइडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। आपको पता है स्पर्म्स आइदर दे कंसिस्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम और दे कंसिस्ट ऑफ द वाई क्रोमोसोम। पूरा बोथ एक्स वाई का पेयर नहीं होता है एक भी स्पर्म में। स्पर्म में या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर वाई क्रोमोसोम होगा। जो सर्टोली सेल है, क्योंकि स्पर्म है, स्पर्म को न्यूट्रिशन चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, वो काम सर्टोली सेल्स करते हैं। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो स्पर्म है वो जिंदा रह सके। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में बाहर जैसे 3 ट्यूब्यूल है तो बाहर का जो रीजन होता है उसको उसमें सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको हम छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं और साथ में लेडिक सेल्स होते हैं। देयर आर ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं 3 अगर हैं तो तीनों के बीच में बाहर की साइड कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं और सेल्स आपके इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स प्रेजेंट है और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। जो लेडिक सेल्स हैं वो एंड्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब एंड्रोजन कौन से हार्मोन्स होते हैं? एंड्रोजन वो हार्मोन्स होते हैं जो मेल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिफाइन करते हैं। ठीक है, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एंड्रोजन हार्मोन्स, राइट। तो और भी अलग कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अलावा कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं। ये पूरा जो ऊपर का पोर्शन था ये तो आपका टेस्टिस के अंदर का भाग हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये मेन ऑर्गन है, यहाँ पे आपके स्पर्म प्रोड्यूस हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सेसरी डक्ट्स की। डक्ट्स ये वो जगह हैं जो आपके डक्ट्स वो जगह है जो आपके स्पर्म को ले जाने का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं, राइट। अब ये डक्ट्स में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते, डक्ट्स में कोई भी गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स नहीं होते हैं, इसीलिए इनको एक्सेसरी कहा जाता है। ठीक है, दीज आर एक्सेसरी, दीज आर नॉट प्राइमरी डक्ट्स और प्राइमरी ऑर्गन्स, दीज आर द एक्सेसरी वंस, राइट। ये 4 होती हैं एक्सेसरी डक्ट्स: रेटिटेस्टिस,
वासा एफरेंशिया, एपिडाइडेमिस एंड वासा डेफरेंस। अब जो रेटिटेस्टी है वो क्या काम करती है, जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो आपने टेस्टी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपके वासा एफरेंशिया में खुलते हैं। ये एक पूरा सीक्वेंस है जिसमें काम होता है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टी जुड़ी होगी, रेटिटेस्टी से आपका वासा एफरेंशिया जुड़ा होगा। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म निकलना स्टार्ट होता है तो पहले रेटिटेस्टी में जाएगा, रेटिटेस्टी से वो वासा एफरेंशिया में जाएगा, वासा एफरेंशिया से और ये दो चीज़ें आपकी टेस्टीज के अंदर हैं। यहाँ से आपका वासा एफरेंशिया बाहर आएगा टेस्टीज के, एपिडाइडेमिस में खुलेगा। ठीक है, एपिडाइडेमिस आपका वासा डेफरेंस में खुलेगा, वासा डेफरेंस अब्डोमन में जाएगा, वासा डेफरेंस अब्डोमन में जाएगा और अब्डोमन से वो जाके आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जाके लूप हो जाएगा और वहाँ से ये यूरिथ्रा में अटैच हो जाएगा। जब ये अब्डोमन में प्रेजेंट होता है वासा डेफरेंस, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द अब्डोमन, तो वहाँ पे ये सेमिनाइल वेसिकल उसकी ओपनिंग भी रिसीव करता है। ठीक है, और ये मिल के पहले सेमिनाइल वेसिकल जाके इसमें जुड़ेगी, राइट, और फिर ये इसको जुड़ने के बाद ये पूरी जो कॉमन एक ओपनिंग होगी वो जाके आपके यूरेथ्रा में खुलती है एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। समझिए कि सबसे पहले जो रेटिटेस्टीज ऑफ वासा एफरेंशिया है, तो रेटिटेस्टी आपके टेस्टी के अंदर है, वहाँ से खुलना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स खुलना स्टार्ट होते हैं, फिर वो वासा एफरेंशिया में जाते हैं रेटिटेस्टी से। रेटिटेस्टी आप वासा एफरेंशिया जो है वो टेस्टीज को छोड़ती है, यानी टेस्टी से बाहर निकलती है, वहाँ से एपिडाइडेमिस में जाती है, एपिडाइडेमिस से ये जाती है वासा डेफरेंस में, राइट, और वासा डेफरेंस जाके एब्डोमेन से होते हुए एब्डोमेन में पहुंचती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पहुंचती है, वहाँ पे इसको ओपनिंग मिलती है आपके सेमिनल वेसिकल की, यानी सेमिनल वेसिकल का जो प्रोडक्ट है वो जाके इसमें मिलता है और उसके बाद वहाँ से इट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा है उसमें ये ओपन होते हैं और ओपन होके ये जो भी आपका स्पर्म है, जो स्पर्म है, स्पर्म आके आपके यूरेथ्रा में ओपन हो जाते हैं, यानी दे आर ट्रांसफर्ड इनटू द यूरेथ्रा। जो डक्ट्स हैं आपके इजैकुलेटरी डक्ट है, इट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा और ये स्टोर करके रखती है आपके स्पर्म्स को। स्पर्म अलॉन्ग विद द सिक्रीशन इज स्टोर्ड इन द इजैकुलेटरी डक्ट। जब भी आपका इंटरकोर्स होता है देन इट इज इजैकुलेटेड थ्रू द यूरेथ्रा, राइट। यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है, ये आपके इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पार्ट है। यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है, फिर एक्सटेंड होके पीनिस में जाता है और पीनिस से जाके बाहर खुलता है, दैट इज़ द यूरेथ्रल मियाटस। ये पूरा एक प्रोसीजर है आपका जिसके थ्रू आपका जो स्पर्म है वो टेस्टी से ट्रैवल करता है, टेस्टी में बना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वहाँ से निकला, 4 पोर्शंस में होके निकला, नीचे आके सेमिनल वेसिकल में मिला, बिकॉज उसको तब तक तो निकलता है लेकिन उसको अंदर मूव करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए भी आपका मटेरियल चाहिए, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द fluid which is provided by the seminal vesicle, then it is stored in the ejaculatory duct, जो कि ejaculatory duct urethra में खुलती है। और जब when at the time of intercourse यही ejaculatory ducts they release the sperm which is stored here and then it is released into the female genital tract, right। इसके अलावा हमने ये पढ़ा पीनिस है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, राइट। इसमें स्पेशल टिश्यूज़ होती हैं विच हेल्प इन द इरेक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स एंड टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। और नाउ जो इसके अलावा हमने सेमिनल वेसिकल का नाम लिया, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, ये सारे सिक्रीशन बनाते हैं विच कंसिस्ट ऑफ फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, एंजाइम्स हैं, लिक्विड एक बेस बनाते हैं जिसमें जो स्पर्म है वो स्विम करता है, राइट। तो इन ऑर्डर टू मेक द स्पर्म स्विम and in order to make the sperm
रीच द फीमेल ट्रैक्ट, और वहाँ से स्विम करने के लिए जो भी एसेंशियल मटेरियल होता है, जितना भी उसको न्यूट्रिशन वगैरह एनर्जी है, वो सब ये आपका जो फ्लूइड है दैट इज़ द सेमिनल प्लाज्मा, इसको प्लाज्मा फ्लूइड कहा जाता है, वो बनता है इन 3 ग्लैंड से, दैट इज़ द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, राइट. Now this was about the male reproductive system. Now we come to the female reproductive system. देखिए जो female reproductive system consists of a pair of ovaries, right? It is also located in the pelvic region. ये भी नीचे जो abdomen से नीचे का जो region होता है pelvic region, उसमें situated होते हैं. एक ovary एक side होती है, pair of ovaries है, यानी एक left side में है और एक right side में है ovary. ovary से कनेक्टेड होते हैं ओविडक्ट, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. जो ओविडक्ट है वो आगे जाके एक्सटेंड होके कनेक्टेड होता है यूट्रस से. दोनों साइड से ओविडक्ट निकलते हैं और दोनों जाके बीच में कॉमन ऑर्गन होता है जिससे कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम कहते हैं यूट्रस. यूट्रस को वूम्ब भी कहा जाता है. यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू द सर्विक्स, then vagina, that is the outermost opening of the reproductive female reproductive system. उसके बाद कुछ external genitalias होते हैं और along with the mammary gland they form a part which helps in the birth of the baby and its nutrition and growth, उसके लिए चाइल्ड केयर के लिए. तो ये पूरा जो सिस्टम है इट सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. के इतना सारा प्रोसीजर इन सब के साथ में काम करने से होता है. नाउ वी स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सबसे पहले ओवरीज. ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस ओवम और द फीमेल गैमेटोसाइट. जो भी गैमेट बना रहा है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है. और कुछ हार्मोन्स भी बनाते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा है कि जो ओवरीज हैं दे ऑल्सो रिलीज द स्टेरॉइड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं. हर ओवरी की आपको यहाँ पे डायमेंशन दे रखी है, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है. पेल्विक वॉल से, क्योंकि पेल्विक में इधर उधर तो कोई घूमते नहीं है, एक जगह पे टिके हुए रहते हैं ना. तो वो टिके हुए क्यों रहते हैं? क्योंकि वो पेल्विक वॉल से अटैच होते हैं थ्रू लिगामेंट्स. लिगामेंट के थ्रू पेल्विक वॉल से, यूट्रस से सबसे अटैच होते हैं, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट नीचे अटैच्ड होता है पेल्विक वॉल से विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स. ओवरी के बाहर एक कवरिंग होती है एपिथेलियम की. ओवरी के अंदर लिक्विड फिल्ड होता है बिल्कुल, स्ट्रोमा जिसे कहते हैं. स्ट्रोमा 2 जोन्स में डिवाइडेड होता है, कॉर्टेक्स में और मेडुला में. नाउ ओवरीज आर कनेक्टेड और ओवरीज एक्सटेंड इनटू द फलोपियन ट्यूब. फलोपियन ट्यूब में अटैच कनेक्ट होती है. फलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग है, जो ओवरीज के साइड होती है, उसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम. ओवरीज के पास में फलोपियन ट्यूब की जो ओवरी ओपनिंग होती है उसको इनफंडिबुलम कहा जाता है. वो कोन कुप्पी की शेप की होती है और जैसे फनल का जो मुंह होता है वैसे ही वो मुंह आपके ओवरीज की साइड में फेस्ड होता है. तो उस फेसिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें फिम्ब्रिया कहते हैं. और ये फिम्ब्रिया क्या करते हैं, जो एग रिलीज होता है उसको कैच करने का और उसे फिर अंदर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, राइट. अब जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम आगे एक्सटेंड होता है एक चौड़े पार्ट में जिसको एम्प्यूला कहा जाता है. बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्प्यूला में होता है. फिम्ब्रिया कलेक्ट कर रहा है, इनफंडिबुलम है जो पार्ट ओवरीज के पास है, वहाँ से एग कलेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रिया. वो एग ट्रैवल करता है, एम्प्यूला में पहुँचता है. एम्प्यूला थोड़ा चौड़ा पार्ट होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. उसके बाद जो लास्ट पार्ट है जो आपके यूट्रस से अटैच होता है उसे इश्मेट्स कहते हैं, ठीक है. और यूट्रस अटैच करता है, यानी कि ये पूरा जो आपका फेलोपियन ट्यूब है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इनफंटिबुलम, एम्प्यूला एंड द इस्थमस. जो यूट्रस है उसे वोम भी कहा जाता है. उल्टे पियर जो है, पियर जैसे उल्टा रख दीजिए वैसा इसका शेप होता है, ऊपर से चौड़ा है और नीचे जाके ये नैरो हो जाता है. जो आप वूम है वो इस तरह से डेवलप्ड होता है, इस तरह से बना हुआ होता है दैट इफ फर्टिलाइज्ड एग इज रिसीव्ड इट कैन कैरी ऑन दैट इम्प्लांटेशन भी हो जाए वहाँ पे और जो बेबी है उसका डेवलपमेंट भी हो जाए. जो
यूट्रस है वो बाहर की साइड खुलता है, नीचे आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बाहर खुलता है थ्रू अ सर्वाइकल कैनाल। तो सर्विक्स जो होती है दैट इज ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इनटू द वजाइना। वजाइना में ओपनिंग होती है सर्विक्स की, और एक छोटी सी कैनाल होती है, छोटी सी ट्यूब जैसी होती है जो यूट्रस से सर्विक्स की होती है, उसे हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं यूट्रस के अंदर। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो पेरीमीट्रियम कहलाती है, पतली होती है। उसके बाद आती है मायोमेट्रियम जो थोड़ी सी मोटी होती है, और अंदर वाली जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है उसमें, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। हर मंथ देर इज अ शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। हर बार एक लाइनिंग बनती है मोटी, यानी ब्लड सप्लाई खूब सारी होती है, एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है। और ये थिकनेस इसीलिए होती है ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग, अगर एग का फर्टिलाइजेशन हुआ है तो वो रिसीव हो, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, सो दैट इट कैन ग्रो इनटू अ फुल बेबी। इसीलिए वो एंडोमेट्रियम हर महीने थिक होती है। उसके बाद इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, वो एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब जो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो बाहर की साइड खुलता है वजाइना में। जो वजाइना है इट इज़ कवर्ड बाय 4 एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बाहर एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, जैसे आपने मेल्स में पढ़ा है द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज़ द पीनस। इसी तरह फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज डिवाइडेड इनटू दीज मैनी पोर्शन। सबसे बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसे मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है, फैटी होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। उस मॉन्स प्यूबिस के अंदर लाबिया मेजोरा होता है, फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड ऑफ स्किन है, टिश्यूज़ और स्किन के फोल्ड्स होते हैं। फिर वहाँ से लाबिया मेजोरा के बाद आता है लाबिया माइनोरा, और लाबिया माइनोरा के बाद नीचे आता है आपका ओपनिंग ऑफ द वजाइना। तो वजाइना की ओपनिंग से पहले इतना दीज मैनी पार्ट्स दे अकर इन सीक्वेंस, दैट इज द आउटर मोस्ट इज द मॉन्स प्यूबिस, देन उसके अंदर लाबिया मेजोरा, फिर उसके अंदर लाबिया माइनोरा, और फिर आपका बात आती है वजाइना की। जो वजाइना की जो ओपनिंग है इट इज़ कवर्ड बाय अ वेरी वेरी फाइन मेम्ब्रेन दैट इज़ नोन एज द हाइमन, right? The hymen it gets broken sometimes, and during the intercourse it gets broken, and it is not that it gets broken only at the time of intercourse. It can get broken because it is a very fine layer. It can get broken during strenuous exercise or strenuous sport activities. During these activities also it can get broken, right? Next we come to the mammary gland. जो mammary gland है they also are very important for the full development of the baby. जो mammary gland है they are totally made up of fat, राइट। फैटी टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स और डक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू मिल्क का सिक्रीशन होता है। जो मैमरी ग्लैंड है उसमें टिश्यूज़ होती हैं, टिश्यू डिवाइडेड होती हैं 15 से 20 मैमरी लोब्स में। हर जो ग्लैंडुलर टिश्यू अंदर, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का मतलब क्या होता है, वो ग्लैंड्स के फॉर्म में है जो कुछ सिक्रीट करती हैं। दूसरा नोन एज ग्लैंडुलर टिश्यूज़, दे आर डिवाइडेड इनटू द मैमरी लोब्स। और जो मैमरी लोब है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम एल्वेलाई कहते हैं। एल्वेलाई मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। जो एल्वेलाई है वो आगे जाके एक्सटेंड होता है इनटू मैमरी ट्यूब्यूल। मैमरी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं हर लोब के वो ज्वाइन करते हैं और बनाते हैं मैमरी डक्ट, ठीक है। बहुत सारी मैमरी डक्ट मिलके बनाती हैं बड़ा मैमरी एम्प्यूला, और वो कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट को, थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट। यू कैन सी दिस डायग्राम ऑल्सो, राइट। तो ये सबसे पहले फैटी टिश्यूज़ है, फैटी टिश्यूज़ बाहर हो सबसे ज़्यादा कुशन टाइप होती हैं। उसके अंदर आपके ये मैमरी लोब्स हैं। मैमरी लोब में मैमरी एल्विलस, यानी जो एल्विलाई हमने बताया वो होते हैं, 15 से 20 मैमरी लोब्स होते हैं, और लोब के अंदर आपके एल्विलाई होते हैं। जो एल्विलाई होते हैं वो आगे जाके मैमरी डक्ट में बनते हैं। मैमरी डक्ट इकट्ठी होती है एम्प्यूला में, एम्प्यूला से सारी एम्प्यूला इकट्ठे होकर कहाँ जाती है, लैक्टिफेरस डक्ट से, और वहाँ से द मिल्क इज सक्ड बाय द baby. So this was all about the male and the female reproductive system. उसके बाद जो structure है वो inner structure of the male and the female reproductive system वो था. In the next part we'll study about gametogenesis, that is the formation of the sperm and the ovum in the testes and the ovaries respectively. Thank you.